हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एपिलेप्सी के बारे में, यानी कि मिर्गी के दौरे के बारे में। ये लोगों में क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिर्गी के दौरे होते क्या हैं, यानी कि एपिलेप्सी क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार दौरे जैसे आते हैं या फिर झटके जैसे महसूस होते हैं, पूरी बॉडी में कंपन होने लगता है। दोस्तों, इस बीमारी में पेशेंट को बार बार कन्वल्जन्स आते हैं। इसी कंडीशन को मिर्गी के दौरे कहा जाता है। जिन लोगों के ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है किसी कारण की वजह से, तो इसी वजह से लोगों में कन्वल्जन्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस हो गया है, हमारे ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं जिसमें सूजन आ जाती है, इसी कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसकी वजह से भी लोगों में मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, यानी कि किसी प्रकार का दिमागी आघात हुआ है, तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में ये प्रॉब्लम रही है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चांसेस रहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर ब्रेन में किसी तरह की इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से या फिर कई कारणों की वजह से लोगों के ब्रेन में इंजरी हो जाती, चोट लग जाती है, तो इस कंडीशन में भी लोगों में कन्वल्जन्स आने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, वायरस की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से या फिर फंगस की वजह से, तो इस कंडीशन में भी लोगों में मिर्गी के दौरे या फिर कन्वल्जन्स आ सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बचपन में सीजर्स आते थे, यानी कि फिट्स आते थे, झटके आते थे बचपन में, तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये मिर्गी का रूप ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मेमोरी वीक है, यानी कि उसको भूलने की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का स्ट्रोक लगा है या फिर वैस्कुलर डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी एपिलेप्सी की कंडीशन हो सकती है, यानी कि मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में एपिलेप्सी की कंडीशन हो जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स का शरीर तेजी से कांपने लगता है, अचानक से बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, उनके जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसकी वजह से उनमें ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स के मुंह से बदबूदार झाग निकलता है जो व्हाइटिश होता है। ऐसे पेशेंट्स के जो दांत होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। मसल्स में टेंडरनेस आ जाती है, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, शरीर नीला पड़ने लगता है। ऐसे पेशेंट्स को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स दौरे के दौरान यूरिन और स्टूल को पास आउट कर देते हैं, यानी कि मल मूत्र त्याग देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी की बीमारी है, यानी कि मिर्गी की बीमारी है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। अगर उसके दांत आपस में चिपक गए हैं तब उनको छुड़ा देना चाहिए, ताकि जो जीभ है वो दांतों के बीच ना आ जाए। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए और अपने आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाया जाता है तो डॉक्टर कुछ सिडेटिव मेडिसिन देते हैं जिससे कि इसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और उसके दौरा जो आ रहा है, दौरे के झटके आ रहे हैं, उनमें रिलीफ मिले। ऐसे पेशेंट्स को फिंटोइन की टेबलेट्स दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन भी डॉक्टर के द्वारा कोई सिडेटिव इंजेक्शन भी पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिंटोइन सोडियम 100 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है, जो रेगुलर दी जाती है, या फिर इसके अलावा कार्बामाज़ेपिन देते हैं, इसकी एक गोली सुबह दोपहर शाम देते हैं, या फिर फिनोबार्बिटोन 60 mg रोजाना रात को सोते समय दी जाती है। दोस्तों, एक मेडिसिन आती है जिसको वालपेरिन बोलते हैं। इसकी सिरप भी आती है जो बच्चों में दी जाती है दौरे और झटके के दौरान। इसमें सोडियम वॉल्प्रेट होता है 200 mg। इसको 15 से 30 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और उसके साथ में पेशेंट को पैरासीटामोल 650 mg की एक गोली सुबह दोपहर शाम तक दी जा सकती है, या फिर जरूरत पड़ने पर दी जा सकती है। अगर पेशेंट की बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को पेन किलर दी जाती हैं, जैसे कि एसाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, फ्लेक्सोन, निमोसुलाइड। दोस्तों, ये सारी पेन किलर मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इसका ट्रीटमेंट होता है मिर्गी का। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में
और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में मिर्गी के दौरे क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।